स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस ओरिएंटेशन सेशन में। जहाँ पे ये कोर्स में क्या क्या आपको प्रोवाइड होगा, कैसे के चलेगा, उसके बारे में एक छोटी सी आपको जानकारी हमको देनी है और किस तरह से वर्किंग होगी। आपकी इस कोर्स से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा। तो भी नेक्स्ट 5 मिनट में अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। इतने और भी साथी जुड़ रहे हैं। आप एक नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठिए। और जब 16 तारीख से हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे फुल फ्लैश से, तो इसका एक अलग से दो नोटबुक बनाइएगा आप। मैं दो नोटबुक क्यों बनेगी उसका मैं भी आपको ओरिएंटेशन में पूरा बता दूंगा। दो नोटबुक आपको बनानी है, बिल्कुल नई। तो लेट्स अदर पीपल ज्वाइन और नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स में अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी नोटबुक लेके बैठे हैं। वैसे आज कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। आज कुछ हम डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल आपका जो ये 1 साल की जर्नी है इसमें हम आपको किस तरह से लेके जाएंगे उसके ऊपर हम चर्चा आज के सेशन में करेंगे। तो मैं अपना पीपीटी स्टार्ट करता हूँ। एक बार आप सभी बताइएगा कि आप पीपीटी आप सभी को। लास्ट में हम एक 40 मिनट्स का वीडियो भी देखेंगे। हो सकता है आप में से काफी लोगों ने वो वीडियो देखा हो। उस वीडियो में क्या एक अंडरस्टैंडिंग है, क्या उसका आउटकम है, वो सब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा उस वीडियो के माध्यम से। सभी को पीपीटी क्लियर है दोस्तों? सभी को पीपीटी विजिबल है? ओके। तो दोस्तों आज जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि 13 अप्रैल को हम इसका एक ओरिएंटेशन सेशन रखेंगे, जिसमें हम आप सबको बताएंगे कि किस तरह से ये जो जर्नी है ये आगे प्रोसेस होगी, और उसमें आपको हमने क्या क्या बोनस दिए हैं और क्यों दिए हैं, और किन 3 पहलू पे मेनली हम इसमें आपके साथ वर्क करेंगे। टोटल जो 1 साल की जर्नी है उसमें अराउंड आपको 40+ सेशन मिलेंगे, जिसमें 20 सेशन प्रोफेशनल ग्रोथ के मिलेंगे
जो कि लाइफ इंश्योरेंस के डोमेन के रिलेटेड होंगे, और 20 से ज्यादा सेशन आपके पर्सनल ग्रोथ के होंगे। टोटल 40 से ज्यादा सेशन हम इस एक साल की जर्नी में कवर करेंगे, जिसमें 20 सेशंस हम अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जिस प्रोफेशन में हम हैं उसके रिलेटेड हम पूरा देखेंगे, सीखेंगे। और 20 सेशन हमारा जो पर्सनल ग्रोथ है उसको हम उसके ऊपर हम काम करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी कहावत है कि देयर इज नो प्रोफेशनल ग्रोथ विदाउट द पर्सनल ग्रोथ। अगर हमें हमारे व्यवसाय में, जिस भी क्षेत्र में हम हैं, हमें प्रोफेशनली ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, तो उसमें पर्सनल ग्रोथ का सबसे बड़ा रोल होता है। विदाउट पर्सनल ग्रोथ हम अपने प्रोफेशन में, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, विदाउट पर्सनल ग्रोथ हम उसमें एक सीमा के बाद ग्रो नहीं कर सकते, एक सीमा के बाद आगे नहीं जा सकते। आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो पेड़ है वो किस डायरेक्शन में उगता है। सभी चैट बॉक्स का यूज कीजिए दोस्तों, आप सभी एक साल की कम्युनिटी का हिस्सा हैं, एक लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा हैं, और बहुत सारी एक्सरसाइज आपको बाद में करनी भी होगी जब हम ब्रेकआउट रूम्स बनाएंगे, हमारा जब सेशन पूरा चालू हो जाएगा। तो जो पेड़ है वो किस डायरेक्शन में उगता है, एक बार सब चैट बॉक्स में बताइए। संजीव जी, डायरेक्शन। ऊपर की तरफ, अप साइड। पेड़ ऊपर की तरफ उगता है, अप साइड, अप साइड, स्ट्रेट अपवर्ड। लेकिन दोस्तों, क्या कोई पेड़ डाउन साइड बिना जाए बिना अप साइड जा सकता है? हेलो, क्या कोई पेड़ डाउन साइड जाए बिना अप साइड जा सकता है? तो पेड़ हमेशा दो डायरेक्शन में ग्रो करता है, एक डाउन साइड अपनी रूट्स की तरफ, और एक अप साइड ऊपर की तरफ। उसी तरह एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, हमें इन दो डायरेक्शन में ग्रो करना है। एक डाउन साइड मतलब हमारा पर्सनल ग्रोथ, और एक अपसाइड हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ। उसको मद्देनजर रखते हुए, उसके ऊपर बेस रखते हुए हमारा जो ये एक साल का सेशन है, हमने पूरा उसके करिकुलम पे बनाया है कि जिसमें आपको डाउन साइड ग्रोथ मिले और अपसाइड ग्रोथ मिले, और आप हमेशा ग्रो करते रहें। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपका रूट्स बहुत अच्छा है तो आपका फ्रूट बहुत अच्छा आएगा, और जितनी जड़ें अंदर तक फैली होंगी उतना ही पेड़ ऊपर तक ग्रो कर सकेगा। क्लियर है दोस्तों सभी को? तो पेड़ हमेशा अपसाइड नहीं जाएगा। अगर पेड़ अपसाइड अपसाइड जाएगा तो एक लिमिटेड टाइम तक ग्रो करेगा, जमीन से उखड़ जाएगा और गिर जाएगा। लेकिन पेड़ ने अगर एक ही बार में दोनों साइड में ग्रो किया है, डाउन साइड और अपसाइड, तो हमेशा जो आप कहते हो चीड़ का पेड़, इतना बड़ा पेड़, वो क्यों बनते हैं? क्योंकि वो अपनी रूट में उतने ही ज्यादा गड़े हुए होते हैं। तो जो आपके लिए ये पूरा एक साल की जर्नी का करिकुलम बनाया है, वो इसी तरीके से बनाया है कि आप प्रोफेशनल तो ग्रो हो ही, आप पर्सनल भी ग्रो हो। उसके लिए एक पूरा ये 40 प्लस सेशन की सीरीज है। तो जो इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, ये केवल एक पेड़ के माध्यम से, पेड़ के एग्जाम्पल से मैं आप सबको समझाना चाहता था। क्लियर है दोस्तों सभी को?
तो इसमें हम किस तरह से वर्क करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल ग्रोथ मास्टरी। मींस इनसाइड ग्रोथ पे हम किस तरह से, किन किन सेशन की मदद से आप पे काम करेंगे और किस तरह से चलेगा। 16 मई को हमारा फर्स्ट सेशन होगा, 30 मई को हमारा सेकंड सेशन होगा, और इन बिटवीन हमारा एक बोनस सेशन आपके लिए होगा, गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। ये 4 दिन का सेशन चलेगा आप सबके लिए, जिसमें आपको बहुत सारी पीडीएफ, वर्कबुक, चीट शीट्स मिलेंगी, जिसमें आपको अपना गोल सेट करना है, टाइम को मैनेज करना है। उसी में हम विजन बोर्ड आपका बनवाएंगे, और विजन बोर्ड को बनवाने के साथ ही क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आपसे कराएंगे। ये आपके रूट्स पे यहां पे काम होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं है उसका कोई मोल नहीं है। तो सबसे पहले आपके गोल सेट होंगे लाइफ के 8 एरियाज में, उसका आप पूरा एक अपना चक्र बनाएंगे। उसमें काफी चीजें आपको लेके बैठनी पड़ेंगी। आपको क्रायॉन्स लेके बैठने पड़ेंगे, जो बच्चों के कलर आते हैं, मोमिया कलर जिसको कहते हैं, वैक्स कलर, उसका पूरी एक डब्बी आपको लेके बैठनी पड़ेगी। कुछ कलरफुल पेंसिल्स, कलरफुल पेपर, वो सब आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, क्योंकि पूरा वो करने वाली एक्टिविटी होगी। और उस समय दोस्तों आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि उसमें रिकॉर्डिंग के भरोसे में आप मत बैठिए, क्योंकि आप जब लाइव उसको अटेंड करेंगे तो लाइव आप वो एक्टिविटी कर पाएंगे। रिकॉर्डिंग में जब वो एक्टिविटी का टाइम आएगा, हो सकता है आप उस वीडियो को स्किप कर जाएं। तो मई महीने में ही हम आपका गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड विजन बोर्ड बनाएंगे, आने वाले 5 साल, 10 साल और 15 साल का। हमने गोल सेट कर लिया, विजन बोर्ड बना लिया, सब कुछ हो गया। बहुत सारे लोग गोल सेट करते हैं, विजन बोर्ड भी बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसको तब भी अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जगह चूक हो जाती है, जिसको कहते हैं बिलीव सिस्टम। तो मई महीने के बाद जो हमारा सेकंड बोनस सेशन आप सबके लिए होगा, वो होगा कि हम बिलीव सिस्टम को कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारे जो पुराने बिलीफ चले आ रहे हैं उसको कैसे तोड़ सकते हैं, नए बिलीफ को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत एक्टिविटीज इसमें होगी आपकी, बहुत सारा वर्क आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एडवांस में ही हम वर्कबुक दे देंगे, जिसका प्रिंट आउट निकाल के आपको बैठना है और उस पर वर्क करना है। आपका गोल सेट हो गया, बिलीफ सिस्टम आपका बन गया। तो जो तीसरी चीज आपको अपने ऊपर काम करनी है वो होता है हैबिट। अब आपको विनर्स की हैबिट इंस्टॉल करनी है, क्योंकि कहा जाता है कि जो एक इंसान है अपनी आदतों का पुतला है। तो जो तीसरे महीने हम अपने बोनस सेशन में आप सबको देंगे कि किस तरह से हम अचीवर्स की हैबिट को इंस्टॉल करें, क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या लॉज होते हैं, किस तरह से हैबिट को रिप्लेस करके नई हैबिट को हमें अपने अंदर इंस्टॉल करना है। उसके ऊपर हम आप सबसे बातचीत करेंगे, और आपको काफी सारा असाइनमेंट मिलेगा उसमें। जब हैबिट आपकी आ गई है तो उसके ऊपर हम बात करेंगे फोकस, कि कैसे हम अपना फोकस बढ़ा के अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है, डिस्ट्रैक्शन के लेवल बहुत हैं। एक जो गोल्डन फिश होती है उसका जो एक फोकस लेवल होता है कितना होता है, किसी को पता है दोस्तों? गोल्ड फिश का फोकस लेवल कितना होता है? किसी को पता है तो एक बार चैट बॉक्स में डालिए, किसी ने गोल्ड फिश के बारे में पढ़ा हो। दोस्तों ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है? गोल्ड फिश का फोकस लेवल, गोल्ड फिश जो होती है, कहा जाता है कि जीव प्रजाति में उसका जो फोकस लेवल है सबसे कम होता है। 0.7%, मतलब 7 सेकंड का उसका फोकस लेवल होता है। गोल्ड फिश को अगर आपने कभी देखा होगा तो सीधी 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 जाती है,
7% के बाद वो भूल जाती है कहाँ जा रही है, वो फिर टेढ़ी हो जाती है, फिर वो सीधी सीधी जाती है, 7 सेकंड के बाद फिर वो टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि उसका फोकस लेवल सबसे कम है। 2020 से पहले ह्यूमंस का फोकस लेवल कितना था? किसी ने इस डाटा को स्टडी किया हो, ह्यूमंस का फोकस लेवल कितना था 2020 से पहले? 2020 से पहले जो ह्यूमंस थे उनका फोकस लेवल 38 सेकंड हुआ करता था, जो आज गोल्ड फिश से भी कम हो गया है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत आ गए हैं, और जब तक हम फोकस नहीं करेंगे हम कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। तो फोकस को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिस पे फोकस पे काम करके आप अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, हम बात करेंगे। उसके बाद कहा जाता है कि दोस्तों माइंडसेट ही सब कुछ है। एक पॉजिटिव और एक ग्रोथ माइंडसेट हमेशा हमें ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। तो किस तरह के 7 से 8 तरह के माइंडसेट होते हैं, और कैसे लोग इतना पॉजिटिव बनते हैं, कैसे लोग इतना पॉजिटिव सोच पाते हैं, उसके ऊपर पूरी हम आपसे चर्चा करेंगे। और किस तरह से वो आदत आप अपने अंदर भी डाल सकते हैं, उनको भी पूरा हम एक वर्कबुक के माध्यम से देखेंगे। और उसके बाद हमारे 4 या 5 सेशन होंगे मिलेनियर माइंडसेट, मतलब मनी को अट्रैक्ट करने के सेशन। इसमें बहुत सारे आपके मेडिटेशंस होंगे, अफर्मेशंस होंगे, मिलेनियर माइंडसेट। तो ये आपका वर्क होगा आपकी रूट्स पे। क्लियर है दोस्तों सभी को? इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ये जो सेशंस हैं ये पर्सनल ग्रोथ के लिए हैं, जो एक ट्री को इनसाइड ग्रो में आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा। क्लियर है सभी को? तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए क्लियर। तो रूट्स पे काम हुआ। उसके बाद कुछ सेशंस हम आपको देंगे स्किल डेवलपमेंट पे, जिसको हम कहते हैं लीफ पे वर्क करना। जो एक पेड़ होती है उसकी लीफ को सुंदर बनाना। तो जो स्किल डेवलपमेंट के सेशन होंगे उसमें होंगे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वीडियो सेलिंग स्किल, जो आज की डिमांड है, आज की नीड है, आज की जरूरत बन चुकी है। किस तरह से वीडियो के थ्रू हम अपनी बात लोगों तक रखें, वीडियो के थ्रू हम अपना ब्रांड बनाएं, वीडियो के थ्रू हम अपना प्रोडक्ट लोगों के पास लेके जाएं, वीडियोस के थ्रू कैसे हम लोगों को अवेयर करें। इसके ऊपर पूरे आपके सेशंस होंगे जो स्किल डेवलपमेंट में आएंगे। स्टोरी टेलिंग, किस तरह से कहानियों के माध्यम से आप लोगों को बीमा की समझ दे सकते हैं, कहानियों के माध्यम से आप लोगों को अपने कंसेप्ट, अपने प्रोडक्ट की समझ दे सकते हैं। उसके ऊपर आपके सेशन होंगे। ये स्किल डेवलपमेंट में है। कम्युनिकेशन, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। तो क्या 7 रूल होते हैं कम्युनिकेशन के, क्या 7 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कम्युनिकेशन के, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और कैसे उसको हम अपनी प्रेजेंटेशन में डालें उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा कैनवा, जूम, वेबिनार, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो जरूरत बन चुका है आज की, इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आपका काम होगा, जो एक लीफ की तरह है। जैसे कि हमने कहा था पेरेंटिंग के ऊपर भी हम सेशन रखेंगे। और हमारे आप सबके बीच में हमारे साथी भी हैं कुलविंदर सिंह जी, जो पेरेंटिंग के ऊपर स्कूल स्कूल में जाके, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में जाके बहुत से सेशन ले चुके हैं। उनको भी हम इनवाइट करेंगे कि वो भी पेरेंटिंग के ऊपर आप सबको सेशंस दें। तो ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आपका काम होगा। तो सबसे पहले हमने वर्क किया रूट्स पे, उसके बाद हमने वर्क करेंगे लीफ पे। रिलेशनशिप एंड इन्फ्लुएंस मास्टरी, इसके ऊपर सेशन रखेंगे। तो ये पूरा स्किल डेवलपमेंट है कि आपको एक स्किलफुल पर्सन बना देंगे, कि किसी भी पर्सन के पास आप जाते हैं तो वहां पे आप अपनी बातचीत रख सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद
चैट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा डन। उसके बाद प्रोफेशनल ग्रोथ में हम क्या क्या कवर करेंगे? जो है फ्रूट्स, मतलब जो आपको रिजल्ट देता है हमारा व्यवसाय। कस्टमर साइकोलॉजी, सबसे ज्यादा जरूरी है कस्टमर की साइकोलॉजी समझना, कि वाई एंड हाउ कस्टमर बाय। माई बिजनेस प्लानिंग एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, मेरी बिजनेस की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या एनालिसिस होना चाहिए। पावर ऑफ LIC और हाउ LIC इज बेटर देन अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इसके ऊपर पूरा आपको एक सेशन मिलेगा। पाइपलाइन इज लाइफलाइन, मतलब प्रोस्पेक्टिंग, लाइफ टाइम प्रोस्पेक्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, टूल्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं। 40 तरीकों के ऊपर हम कम से कम बात करेंगे। टेलीकॉलिंग सेशन आपको मिलेगा, कि टेलीकॉलिंग पे हम लोगों से कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, क्या उसका मेथड होता है, किस तरह से उसका फ्लो चलता है, क्या फ्लो चार्ट होता है। वो पूरा टेलीकॉलिंग सेशन आपके साथ रहेगा विद PDF। प्री अप्रोच एंड अप्रोच, किसी की पार्टी के पास जाने से पहले हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, और जाने के बाद हमें किस तरह से वहां बिहेव करना है, किस तरह से हमें कम्युनिकेशन को ओपन करना है, उसके ऊपर पूरी बातचीत होगी। फैक्ट फाइंडिंग के टूल्स और मेथड्स, इन सब की PDF आपको मिलेंगी, कि किस तरह से हम पार्टी के फैक्ट को फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से उनकी नीड को क्रिएट कर सकते हैं, नीड को एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद पावरफुल प्रेजेंटेशन हम कैसे देते हैं, क्या इस तरह से पावरफुल प्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए। स्टॉप टेलिंग एंड स्टार्ट सेलिंग, एंड इफेक्टिव कॉल ओपनिंग। एक कॉल ओपनिंग के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या जरूरत रहती हैं, किस तरह से एक इफेक्टिव कॉल ओपन होता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, जो हम स्टोरी टेलिंग का सेशन हम ले चुके होंगे, तो उसमें स्टोरीज, एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस का कैसे यूज करके हम कस्टमर को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जो आप पर्सनल ग्रोथ में सीखेंगे, इन्फ्लुएंस, स्टोरी टेलिंग, वो सब आपकी प्रोफेशनल में बहुत काम आएगा। DNA ऑफ द कस्टमर, ड्रीम एंड नीड एनालिसिस, इसके ऊपर कस्टमर से कैसे बातचीत करनी है, इसकी PDF मिलेगी आपको। ड्रीम एंड नीड एनालिसिस हो गया, उसके बाद हमें अपने प्रोडक्ट को कैसे उनको सॉल्यूशन की तरह देना है। सॉल्यूशन जब हम देंगे तो उसको कैसे क्लोजिंग करनी है। जब क्लोजिंग करेंगे तो ऑब्जेक्शंस आएंगे, और ऑब्जेक्शंस आर गुड फॉर अवर बिजनेस, और उनके साथ कैसे डील करना है, और कस्टमर के साथ कैसे रिपीट बिजनेस लेके आना है। ये सब हम प्रोफेशनल ग्रोथ मास्टरी में एवरी मंथ टू सेशंस के थ्रू कवर करेंगे। पावर स्टेटमेंट क्या होती है हमारे प्रोफेशन में, किस तरह से वो पंच लाइंस को यूज करना है। LIC और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो आपका बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्शन आजकल आ रहा है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, उसमें कैसे कस्टमर से हम डील कर सकते हैं, कैसे हमें कस्टमर को एजुकेट करना है, अवेयर करना है, इम्पैक्ट डालना है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हाउ टू ओवरकम द रिबेट इश्यू, रिबेट के ऊपर भी हमारा पूरा एक फुल सेशन रहेगा, कि रिबेट को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सेल विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू हम किस तरह से सेल कर सकते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कंसेप्ट सेलिंग आपको मिलेगी, एक सक्सेस सिस्टम कैसे डेवलप कर सकते हैं, आने वाले सालों में आप उस सिस्टम को केवल कॉपी पेस्ट करके रिजल्ट लेके आते रहे। और हाउ टू फेच बिजनेस ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम, जब दिवाली आएगी तो उस समय आपका ये सेशन होगा, 2 सेशन या 3 सेशन, कि फेस्टिवल सीजन में किस किस मेथड को यूज करके हम बिजनेस लेके आ सकते हैं। तो ये सब डिस्कस करेंगे हम प्रोफेशनल ग्रोथ मास्टरी में। क्लियर है दोस्तों सभी को?
अभी तक का जो हमने डिस्कस किया, तीन चीजें, रूट्स, लीफ एंड फ्रूट, आप सबको कैसा लगा? ये डिजाइन जो बनाया है आप सबके लिए कैसा लगा, एक बार बताइए चैट बॉक्स में। संजीव जी, LIC रियल एस्टेट, LIC गोल्ड, वो सब आएगा। जो हमने लिखा है LIC वर्सेस अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसमें सब कवर होगा वो। एक बार आप सभी बताइएगा कि किस तरह का लग रहा है जो आप सबके लिए एक पूरा एक बंडल डिजाइन किया है और बंडल बनाया है। उसके बाद टूल्स भी आपको मिलेंगे, जैसे पेड़ को पेस्टिसाइड करते हैं, टूल्स भी आपको हम देंगे, जिसमें 60 कॉम्बिनेशन की इमेजेस आपको मिलेगी आपकी डिटेल के साथ, 60 इंश्योरेंस अवेयरनेस इमेज मिलेगी आपकी डिटेल के साथ, 30 फेसबुक इमेज मिलेगी, वो भी आपकी डिटेल के साथ मिलेगी, 15 इंश्योरेंस की DP आपको मिलेगी आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, सभी सेशंस का PDF आपको मिलेगा जिससे आप उसको रिवाइज कर सकें, चेकलिस्ट, वर्कबुक, चीट शीट, ये सब आपको मिलेगी जिससे आप खुद उस पर काम करें, क्योंकि एक ऐसा सेशन ये है जिसमें आपसे करवा के लिया जाएगा। यहाँ पे आपको मेन करना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा। तो एक ऐसा सेशन, ऐसा मॉड्यूल डिजाइन है जहां पे आपसे करवा के लिया जाएगा आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। और 12 PPTs आपको मिलेंगी जिससे कि आप अपना लैपटॉप खोल के अपने कस्टमर को पूरा एजुकेट, अवेयर करके उनको सारी चीजें समझा सकें। तो ये पूरा इस तरह से ट्री पे हमने काम करना है, डाउनसाइड, अपसाइड, लीव्स एंड विद द हेल्प ऑफ टूल्स। तो ये पूरा हमारा 1 साल तक दोस्तों ऐसे चलेगा। ये सारी चीजें जो हैं हम आपके लिए लेके आए हैं, हम आपको देने वाले हैं। उसके अलावा आप सबसे पूछना चाहूंगा आपकी और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इसके अलावा, जो आपको लगता है कि बिजनेस में काम आएगी, आप सब चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि आप किस एक्सपेक्टेशन से इस 1 साल की जर्नी में ज्वाइन हुए हैं। मैंने आपको पूरा अपना 1 साल में हम क्या क्या देने वाले हैं पूरा आपको क्लियर किया। एक बार आप सब भी बता सकते हैं इसके अलावा। प्रोकास्टिनेशन का एक सेशन आएगा सर, जब वो प्रोडक्टिविटी वाला सेशन होगा तो प्रोकास्टिनेशन को कैसे किल करें उसका भी सेशन है। अप्रोच, प्री अप्रोच, अप्रोच में पूरे आपको 2 दिन का सेशन मिलेगा, प्री अप्रोच एंड अप्रोच। प्रवीण जी, बीमा ग्राम या बीमा सोसाइटी में मैं उतना रिलेवेंट नहीं हूं जितना कि अशोक सर हैं। अशोक सर का हमने सेशन लिया था बीमा सोसाइटी का, बीमा स्कूल का। बीमा ग्राम का रिजल्ट नहीं आया, हमने काफी अपने साथियों से पूछा था कि कौन बीमा ग्राम करना चाहेगा। अगर कोई हमें मिलते हैं बाहर की फैकल्टी तो हम बीमा ग्राम का भी करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग के आपको 40 टूल मिलेंगे, 40 टूल मिलेंगे प्रोस्पेक्टिंग के लिए। प्रेजेंटेशन और इफेक्टिव कॉल ओपनिंग, मतलब इन फ्रंट ऑफ पार्टी ओपनिंग, वो भी इसमें हमने इंक्लूड किया है। फॉलोअप का आपको सेशन मिलेगा जिसमें हमने लिखा था कि रिपीट बिजनेस कैसे आएगा।
कॉलिंग के लिए एक सेशन हमने दिया है, टेली कॉलिंग स्क्रिप्ट। बिजनेस इंश्योरेंस स्कीम एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। सुनील कदम जी, लेव एक्टिविटी नहीं समझ आया। जो पर्सनल ग्रोथ वाले हैं उसमें तो आपको बहुत एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एचएनआई का इसमें कवर होगा। एचएनआई को क्या चाहिए, व्हाट एचएनआई रिक्वायर्ड, वो सब इसमें कवर होगा। कुछ पॉलिसीज के रेडीमेड प्रीमियम चार्ट भी हम आपको दे देंगे, रवि जी की जैसे डिमांड है। ऑब्जेक्शंस का तो पूरा 2 सेशन रहेंगे। ऑब्जेक्शन का तो काफी बड़ा सेशन होगा। सोशल मीडिया का है, रिलेशनशिप का भी उसमें है, और ऑनलाइन पॉलिसी में आनंदा के लिए हम किसी को इनवाइट कर लेंगे। आनंदा के लिए हम किसी को इनवाइट कर लेंगे उसमें। हमारे काफी दोस्त हैं जो आनंदा पे बहुत अच्छी पॉलिसी करते हैं, तो आनंदा के लिए भी उसमें आपका एक सेशन रखेंगे। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया था, इसका पीडीएफ भी मैं आपको भिजवा दूंगा। वो ऑब्जेक्शन में कवर करेंगे कि एलआईसी का पॉलिसी या ये वो सब हम ऑब्जेक्शंस में बहुत कवर करेंगे, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। बिजनेस इंश्योरेंस में मैं एमडब्ल्यूपी आपके लिए एक सेशन ले लूंगा, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट को कैसे समझाना है। हमारे साथ कुलविंदर जी भी हैं जिन्होंने किए हुए हैं। वो इसमें आएगा सर, जो आप कह रहे हो कि वाई एल आई सी। हमारा जो सेशन है पावर ऑफ एल आई सी एंड हाउ एल आई सी इज बेटर देन अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, उसके ऊपर भी पूरा हम डिस्कस करेंगे। कुलविंदर सिंह जी, देखो मैसेज आया कि मैं भी, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है एक इस तरह की है जहां पे आप सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो इसमें दोस्तों आज आपको ये मिल जाएगी डेली अफर्मेशन की। ये आपको अपने आप से कहना है, आई एम द बेस्ट, माई प्रोफेशन इज द बेस्ट, माई कंपनी इज द बेस्ट, माई प्रोडक्ट इज बेस्ट, माई पीपल आर बेस्ट। मतलब जिनके साथ मैं डील कर रहा हूं, जहां मैं जा रहा हूं वो बेस्ट हैं, एंड मार्केट कंडीशन इज बेस्ट, टुडे इज द बेस्ट डे टू गो एंड मीट। ये डेली अफर्मेशन सुबह उठते के साथ ही आपको अपने आप से कहनी है। कह सकते हैं आप सभी, कह पाएंगे? स्टाफ मैनेजमेंट पे भी मैं एक सेशन रखूंगा, इसमें नहीं था लेकिन हमारे कुछ साथियों की डिमांड आई थी कि स्टाफ है उनको कैसे करें, तो स्टाफ मैनेजमेंट में भी एक सेशन हम रखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो
इस तरह का मैंने अपने ऑफिस में टांगा भी हुआ है, ये पीछे आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है, अफर्मेशंस बहुत काम करते हैं। जब हम अपना गोल सेटिंग का सेशन लेंगे, उसमें हम इसको काफी डीप में समझेंगे कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। आई एम द बेस्ट, माई प्रोफेशन इज द बेस्ट, माई कंपनी इज द बेस्ट, माई पीपल आर द बेस्ट, मार्केट कंडीशन इज बेस्ट, एंड टुडे इज द बेस्ट डे टू गो एंड मीट। ये डेली आपको अपने आप को कमांड देनी है, क्योंकि कहा जाता है कि जो हम अपने आप को कहते हैं वो हम अपने आप को महसूस कराने लगते हैं और वो हम बन जाते हैं। तो इसका भी आपको इमेज आपके ग्रुप में मिल जाएगी। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के जो भी आपका ऑफिस है, घर है, वहां पे आप ये लगा सकते हैं। आपको कुछ इमेजेस हम एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी की भी देंगे, जो भी आपका लक्ष्य होगा गोल सेटिंग में, उसके भी आपको प्रिंट आउट लेके रखने होंगे। और आपके दो ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप बनेगा जहां पे हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, मटेरियल शेयर करेंगे, पीडीएफ भेजा करेंगे। और एक अदर ग्रुप बनेगा जो रिपोर्टिंग के लिए, और जहां पे आप अपने असाइनमेंट को सबमिट किया करेंगे। तो ये दो ग्रुप आप बनेंगे। भी आप एक ग्रुप का पार्ट है, दूसरे ग्रुप में बहुत जल्दी मुन्ना जी आपको ऐड कर लेंगे। उस ग्रुप का नाम आपको इसी तरह से मिलेगा, रिपोर्टिंग एंड असाइनमेंट पर्पस के लिए। क्लियर है दोस्तों सभी को? ये दो ग्रुप में आपको रहना है। तो जो पहला सेशन हमारा होगा, फर्स्ट सेशन 16 मई को होगा, सेकंड सेशन 30 मई को होगा, और इन बिटवीन गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट का हमारा वर्कशॉप पूरा आपके साथ होगा। पूरा डिटेल आपको आ जाया करेगा इन एडवांस। बाकी मैं एक वीडियो आप सबके लिए लेके आया हूं दोस्तों। किस किसने वीडियो सुना है अर्ल नाइट एंगल का, वर्ल्ड का स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट? क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स अटेंड की है, और कहा जाता है कि ये वीडियो आपको सबसे पहले सुनना है अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्लीमेंट करना है नेक्स्ट 30 डेज तक। किस किसने इसको सुना है? जिन जिन्हें सुना है वो एक बार चैट बॉक्स में मी टाइप कर सकते हैं, नहीं सुना तो आप नो टाइप कर सकते हैं। आरती जी ने सुना है, और किसी साथी ने सुनी है ये वीडियो? दुनिया में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली एक ऑडियो क्लिप है, और ये नेक्स्ट 39 मिनट्स तक मैं आपके लिए चलाऊंगा, और उसके बाद इसमें से क्या हम इसको डिकोड कर सकते हैं उसके ऊपर देखेंगे। तो अगर आपके पास हेडफोन्स हैं तो हेडफोन्स ले लीजिएगा दोस्तों। जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा तो आप कुछ इस तरह के हेडफोन्स ले सकते हैं, जिससे आपको वॉइस क्लियर आए। और जब हम गोल सेटिंग का सेशन लेंगे, तो अगर पॉसिबल हो तो इस तरह की आप एक पिरामिड हैट ले लीजिए। ये इस तरह से आती है, पिरामिड हैट दिख रही है सभी को? ये आपको अमेजन से मिल जाएगी, पिरामिड हैट कहते हैं इसको। दिख रही है स्क्रीन पे सभी को? दिख रही है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस या नो। इसका फोटो भी मैं आपको भेज दूंगा। मेडिटेशन के लिए आप इसको ले सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो वीडियो में आपके लिए रन करता हूं, आप उसको एक बार देखिए। बहुत बेहतरीन ऑडियो है, वो वीडियो नहीं है, ऑडियो है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया का वॉइस आ सबसे रही है सभी को? आश्चर्यजनक रहस्य क्या है। इस बात को अभी बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है कि महान चिकित्सक और नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट स्विट्जर से लंदन में एक इंटरव्यू के दौरान किसी रिपोर्टर ने पूछा, डॉक्टर,
आज आदमी के साथ सबसे गलत बात क्या है? महान डॉक्टर एक पल मौन रहे और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ ये कि आदमी सोचता नहीं है। और आज मैं भी इसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। ये वो दौर है जिसके लिए आदमी हजारों वर्षों से सपने देख रहा था और मेहनत कर रहा था। लेकिन जब आज ये दौर हमें उपलब्ध हो गया है तो हमने इसे प्रदत्त मान लिया है, यूं ही उपहार में मिला हुआ। लेकिन इसके पीछे छिपे संघर्ष और मेहनत को हम भूल गए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दरअसल होता क्या है? चलिए हम ऐसे 100 लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में अपने कैरियर की शुरुआत की। क्या आपको अनुमान है कि 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनके साथ क्या होगा? 25 की उम्र में शुरुआत करते हुए इन सब का विश्वास है कि ये कामयाब होंगे। यदि आप इनमें से किसी से भी पूछें कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं, तो वो कहेगा निश्चित तौर पर। और आपने गौर भी किया होगा कि उसकी आंखों में जीवन के प्रति एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा है। आंखों में एक खास तरह की चमक और हाव भाव में एक स्पष्ट दृढ़ता है। और जीवन उसके सामने एक खूबसूरत, एक रोचक अभियान की तरह होगा। लेकिन 65 वर्ष की उम्र आते आते जानते हैं क्या होगा? 65 वर्ष की उम्र तक उनमें से एक अमीर बन गया होगा, 4 आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुके होंगे, इस उम्र में भी काम कर रहे होंगे, और बाकी 90 टूट चुके होंगे। अब जरा एक पल सोचिए, 100 लोगों में से सिर्फ 5 किसी स्तर तक पहुंच सके। इतने ज्यादा नाकाम क्यों रहे? उस चमक, उस चिंगारी का क्या हुआ जो 25 वर्ष की उम्र में उनके भीतर थी? वे सपने, वे उम्मीदें, वे योजनाएं क्या हुई? आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है, उसके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ 5% ने सफलता हासिल की, तो हमें सफलता को स्पष्ट भी करना होगा, और यह है सफलता की परिभाषा। सफलता का अर्थ है किसी महान लक्ष्य को स्पष्ट निर्धारित कर उस दिशा में आगे बढ़ना। अगर एक आदमी पहले से निर्धारित लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है और जानता है कि वो कहां जा रहा है और कहां उसे जाना है, तो वही आदमी सफल है। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो असफल है। यानी सफलता निर्धारित लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना है। महान मनोवैज्ञानिक रोलो मे ने एक अद्भुत किताब लिखी है, मनुष्य की स्वयं की खोज। इस पुस्तक में उन्होंने कहा है, हमारे समाज में साहस और हौसले की विपरीत चीज कायरता नहीं है, बल्कि यह है अनुरूपता। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है अनुरूपता, यानी बिना सोचे समझे भीड़ के अनुरूप चलने की मनस्थिति। अधिकांश लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं, ये जाने समझे बगैर कि क्यों। लगभग 7 वर्ष की उम्र से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। 25 के होते होते हम रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं, साथ ही परिवार की देखभाल भी। लेकिन 65 वर्ष की उम्र का होने पर भी हम ये नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और निश्चिंत कैसे हुआ जाए। क्यों? इसलिए कि हम बस औरों की लीक पर चलते हैं। और मुश्किल यही है कि हम समाज के उस बड़े और गलत प्रतिशत का अनुकरण कर रहे हैं, यानी उन 95% का जो कामयाब नहीं हुए। अब सवाल यह है कि ये लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग, औरों की नकल क्यों करते हैं? इसका उत्तर वे भी नहीं जानते। इन लोगों का विश्वास है कि परिस्थितियों ने उनका जीवन एक सांचे में गढ़ दिया है। ऐसे लोग बाहर से, बाहरी शक्तियों से निर्देशित होने वाले लोग हैं। एक बार बहुत सारे कामकाजी लोगों पर एक सर्वे किया गया और उनसे ये सवाल पूछे गए कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह सवेरे क्यों उठते हैं? 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई कारण नहीं था। यदि आप उनसे पूछें तो वे कहेंगे सभी लोग सवेरे उठकर काम पर निकल जाते हैं, और यही कारण था कि वे इसे करते थे क्योंकि बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब हम सफलता की अपनी परिभाषा पर वापस चलें। सफल कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य स्पष्ट कर फिर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। ऐसा आदमी कहता है मुझे जीवन में ये बनना है, और फिर उस दिशा में काम शुरू करता है। मैं आपको बताता हूं कि सफल लोग कौन हैं। वो स्कूल टीचर सफल है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि वो यही करना चाहती थी। वो औरत अपने जीवन में सफल है जो एक पत्नी और एक मां है क्योंकि वो पत्नी और मां ही बनना चाहती थी, और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा भी रही है। वो कोने का गैस स्टेशन चलाने वाला आदमी सफल है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वो सेल्समैन कामयाब है जो एक टॉप सेल्समैन बनना चाहता है और इसी उद्देश्य से अपना व्यवसाय जमाता है। हर वो आदमी सफल है जो पहले से अपना सोचा और निर्धारित काम काफी सोच विचार कर रहा है।
क्योंकि ये वही काम है जिसे उसने सोच विचार कर करने का फैसला किया था। लेकिन 20 में से सिर्फ एक आदमी ही ऐसा कर पाता है, और किसी से कोई प्रतिस्पर्धा करने की जगह हमें स्वयं अपना कुछ मौलिक सृजित और स्थापित करना है। लगभग 20 सालों तक मैं उस कुंजी की खोज करता रहा जिससे आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले से सब कुछ मन माफिक निर्धारित किया जा सके। क्या ऐसी कोई कुंजी है? मैं जानना चाहता हूं जिससे भविष्य के बारे में सब कुछ तय कर दिया जाए और हम पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर सकें। क्या ऐसी कोई कुंजी है जो आदमी को सफल होने की गारंटी दे सके? काश आदमी इस कुंजी के बारे में जान सके और इसे इस्तेमाल करना जान सके। मैं आपको बताऊं, ऐसी कुंजी उपलब्ध है और मैंने इसे पाया भी है। क्या आपको कभी इस बात पर हैरत हुई है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उन्हें जीवन में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता, जबकि कुछ लोगों को बिना मेहनत किए ही बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता है। यानी उनके हाथों में कोई जादू है। जी हां, आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा, वो जिस चीज को भी छू देता है सोना हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक आदमी जो अपने जीवन में कामयाब हुआ, वो हमेशा सफलता की दिशा में ही प्रयत्नशील रहा, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा असफलता की दिशा में ही काम करता रहा? ऐसा सिर्फ लक्ष्यों की वजह से ही हुआ। हम में से कुछ लोगों के सामने लक्ष्य होते हैं और वे उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं होता। लक्ष्य साथ रखने वाले व्यक्ति सफल होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो बंदरगाह से बस चलने ही वाला है, अपनी यात्रा के पूरे नक्शे और पूरी योजना के साथ। जहाज के कैप्टन और चालक दल के सदस्यों को यह अच्छी तरह मालूम है कि उसे कहां जाना है और कितना समय लगेगा। इस जहाज के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है। स्पष्ट लक्ष्य और स्पष्ट मैप रखने वाला जहाज 10,000 बार अभियान में से 9,999 बार अपने उसी लक्ष्य पर पहुंचेगा जहां के लिए ये रवाना हुआ था, यानी 100% लक्ष्य पर। अब इसी तरह के एक दूसरे जहाज के बारे में सोचिए। फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर कोई कैप्टन नहीं है और न ही कोई चालक सदस्य। इस जहाज के सामने कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस इंजन स्टार्ट करके इसे जाने दिया जाता है। मैं सोचता हूं कि आप भी मुझसे सहमत होंगे कि बंदरगाह से निकलने के बाद जहाज या तो डूब जाएगा, या तूफान में घिर जाएगा, या फिर किसी वीरान टापू पर बंद हो जाएगा। ये किसी स्थान पर पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि इसके सामने न तो कोई लक्ष्य है और न ही इसके साथ कोई मार्गदर्शन। बिल्कुल यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। एक सेल्समैन का ही उदाहरण लीजिए। आज दुनिया में कुशल सेल्समैन के व्यवसाय से बढ़कर कामयाबी की उम्मीद किसी और पेशे में नहीं है। अगर हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट हों और हम अपने काम में होशियार हों, तो सेलिंग प्रोफेशन यानी बिक्री का व्यवसाय दुनिया का सबसे ज्यादा आमदनी वाला पेशा है। आज हर कंपनी को होशियार से होशियार सेल्समैन की जरूरत है और वे उसे बढ़ा चढ़ाकर पारिश्रमिक देने को तैयार हैं। उनके लिए तरक्की की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन आपको ऐसे कुशल लोग कितने मिल पाते हैं? किसी ने एक बार कहा भी था कि आज मानव जाति का पूरा ध्यान मजबूत लोगों को फायदा उठाने से रोकने में नहीं, बल्कि कमजोर लोगों को नुकसान उठाने से रोकने में है। आज अर्थव्यवस्था की तुलना एक कॉन्वॉय काफिले से की जा सकती है। जिस तरह काफिला उसी गति से आगे बढ़ता है जिससे उसकी सबसे धीमी गति वाली टुकड़ी भी साथ साथ चल सके, ठीक उसी प्रकार आज पूरी अर्थव्यवस्था अपनी सबसे कमजोर कड़ी की हिफाजत में धीमी पड़ गई है। इसलिए आज रोजी रोटी कमाना तो काफी आसान हो गया है। आज आजीविका के लिए या परिवार चलाने के लिए किसी खास बुद्धि या प्रतिभा की जरूरत भी नहीं पड़ती। आमतौर पर आदमी रोजी रोटी की इसी सुरक्षा की तलाश में रहता है और ये तथाकथित सुरक्षा हमें उपलब्ध भी है। लेकिन ये फैसला हमें करना है कि सीमा रेखा से कितनी ऊंचाई का लक्ष्य हम अपने लिए निर्धारित करना चाहते हैं। चलिए अब हम दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक रहस्य पर, यानी जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उस पर वापस चलें। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रखने वाले लोग क्यों सफल होते हैं और लक्ष्य विहीन लोग क्यों असफल हो जाते हैं? चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिन्हें आप अगर सच में समझ लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आएगा। जो कुछ मैं आपसे कहने जा रहा हूं, अगर आप उसे पूरी तरह समझ लें तो आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा जो आज है। आपको अचानक वो सौभाग्य मिल जाएगा जो अरसे से आपको लुभाता रहा है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपके समक्ष साकार हो जाएगा और आप उन सभी चिंताओं, समस्याओं और परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे जो अरसे से आपको घेरे हुए थीं। शंकाएं और भय अतीत की चीजें हो जाएंगी। सफलता और असफलता की कुंजी क्या है, मैं आपको बतलाता हूं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मुझे एक बार फिर दोहराने दीजिए, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। पूरे इतिहास में जो भी महान बुद्धिमान लोग हुए हैं, चाहे वे शिक्षक हों, दार्शनिक हों या पैगंबर हों,
उनके विचारों में कई मुद्दों को लेकर मतभेद रहा है, लेकिन एकमात्र इसी मुद्दे पर वे पूरी तरह सहमत रहे हैं। महान रोम सम्राट मार्कस एरियलिस ने कहा था, मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसा उसके विचार उसे बनाते हैं। डिज़रायली ने इसी बात को इस प्रकार कहा है कि यदि मनुष्य चाहे और प्रतीक्षा करे तो हर चीज उसे हासिल हो सकती है। बहुत लंबे और गहन चिंतन मनन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक निश्चित लक्ष्य वाला मनुष्य हर हाल में इसे पूरा करता है, और अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो इसकी राह में कोई अड़चन नहीं टिक सकती। राल्फ वॉल्डो एमर्सन का कहना है कि एक आदमी वैसा ही बनता है जैसा वो पूरे दिन भर सोचता है। विलियम जेम्स ने कहा था, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुष्य अपनी सोच और अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को भी बदल सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने जीवन में वांछित चीजों को वास्तव में घटित हुआ मान लें। धीरे धीरे इस सोच का जीवन से ऐसा संपर्क स्थापित होता चला जाएगा कि वांछित चीजें वास्तव में यथार्थ बन दरअसल हमारी सोच, हमारी आदतों और भावनाओं से इस कदर गुथ जाती हैं कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है। विलियम जेम्स ने यह भी कहा था कि यदि आप किसी परिणाम विशेष के बारे में काफी ज्यादा सोचें तो आप निश्चित तौर पर उसे हासिल भी कर लेंगे। अगर आप अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप निश्चित तौर पर अमीर बन जाएंगे। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वान बनेंगे। इसी प्रकार यदि आप भला बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर भले बन जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि वस्तु विशेष या लक्ष्य के लिए वास्तविक इच्छा शक्ति विकसित करें और उस दौरान एकमात्र वही लक्ष्य आपके सामने हो। ऐसा न हो कि एक ही समय सैकड़ों अलग अलग चीजों पर आपका ध्यान भटके। आपको बाइबल का वो कथन याद होगा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पीएले ने कहा है कि पूरी सृष्टि के महानतम नियमों में से ये एक है कि अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो नकारात्मक परिणाम ही आपके सामने आएंगे, और यदि आप सकारात्मक सोचें तो जो भी आप करेंगे उसका नतीजा भी सकारात्मक होगा। ये एक साधारण सी वास्तविकता है जो समृद्धि और सफलता के इस आश्चर्यजनक नियम का आधार है। केवल 4 शब्दों में कहा जाए तो विश्वास करो, सफलता पाओ। विलियम शेक्सपियर ने इसे इस तरह कहा है कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वासघातिनी हैं कि वे हमें कोशिश करने से भी भयभीत कर देती हैं, और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अपनी मनचाही परिस्थितियां खुद बनाई। ये वास्तविकता कितनी सुखद है ना? और जिस किसी ने भी इस पर विश्वास किया है उसने सफलता हासिल की है। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। इसलिए अगर हम किसी ठोस और सार्थक लक्ष्य के बारे में सोचें तो हम जरूर इसे हासिल भी कर लेंगे। दूसरी ओर वो आदमी जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं मालूम कि उसे कहां जाना है और जो इसी वजह से संशय, भय, चिंता और परेशानियों में घिरा है, वो वैसा ही हो जाएगा जैसा कि वो सोच रहा है। और अगर ऐसा है कि वो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा है तो वो आदमी कुछ भी नहीं बन पाएगा। आइए अब ये समझें कि ये सारा कुछ कैसे काम करता है, क्यों हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये सारा कुछ क्यों और कैसे होता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी जमीन है। जमीन बड़ी अच्छी और उपजाऊ है। जमीन में क्या बोया जाए ये फैसला पूरी तरह किसान का है। वो जो चाहे बोए, जमीन को इससे कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान दीजिए कि मनुष्य का मन भी जमीन के ही समान है, बल्कि हम मानव मन की तुलना में ही जमीन का उदाहरण दे रहे हैं। जमीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं। बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा वो उसी की फसल आपको वापस लौटाएगा। यही वास्तविकता लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ। यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो कामयाबी की फसल काटेंगे, और यदि नकारात्मक विचार बोएंगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी। कल्पना कीजिए कि उस किसान के हाथ में 2 तरह के बीज हैं, एक तो किसी अनाज का और दूसरा किसी जहरीले पौधे का। किसान जमीन में 2 स्थानों पर दोनों बीजों को बो देता है। वो उन स्थानों पर पानी देता है और उनकी देखभाल करता है। अब जमीन जो कुछ बोया गया है उसे वापस लौटाती है। दोनों पौधे उगते हैं, एक अन्न का और दूसरा जहरीला। बाइबल में कहा भी गया है, आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। याद रखिए कि जमीन को इस बात से मतलब नहीं है कि वो अन्न लौटा रही है या जहर। अब मानव मस्तिष्क जमीन से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है, कहीं ज्यादा उर्वर और कहीं ज्यादा चमत्कारी, लेकिन ये जमीन के सिद्धांत पर ही काम करता है।
ये भी इस बात की चिंता नहीं करता कि हम इसमें क्या बो रहे हैं। बस जो कुछ बोया जाएगा उसे ही इसे वापस लौटाना है, चाहे वो सफलता हो, असफलता हो, एक निश्चित स्पष्ट लक्ष्य हो या असमंजस की स्थिति, गलतफहमी हो, भय हो या चिंता हो, कुछ भी हो। बस जो भी हम इसमें डालेंगे वही ये हमें वापस लौटाएगा। आपको मालूम है कि मानव मस्तिष्क आज इस धरती पर एकमात्र अंतिम महादेश है जिसका आज तक अन्वेषण नहीं हुआ है। इसमें हमारी कल्पना से भी परे सुख समृद्धि भरी पड़ी है। यदि हम सकारात्मक विचार डालें तो यह भारी सफलता और सुख समृद्धि हमें वापस लौटाएगा। आप कह सकते हैं कि यदि ये सही है तो लोग अपने मस्तिष्क का अधिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लोगों के पास इसका भी जवाब है। हमारा मस्तिष्क एक उन्नत यंत्र के रूप में हमें जन्म से ही मिला हुआ है, निःशुल्क, मुफ्त। और जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं उनको हम बहुत कम महत्व देते हैं। महत्व देते हैं उन चीजों को जो पैसे से आती हैं, जबकि हकीकत में इसकी विपरीत बात ही सही होती है। आज जो भी चीजें हमारे जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण हैं वे हमें निःशुल्क उपलब्ध हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आशाएं, हमारे सपने, हमारी आकांक्षाएं, हमारी बुद्धि, परिवार, बच्चों और दोस्तों का प्रेम, यहां तक कि प्रकृति का उपहार, हवा, धूप और पानी भी, ये सभी अनमोल चीजें हमें निःशुल्क मिली हुई हैं। और जिन चीजों के लिए हम पैसे खर्चते हैं वे इनके मुकाबले काफी हल्की हैं, स्तरहीन, और उन्हें किसी भी चीज से बदला जा सकता है। लेकिन प्रकृति की ओर से निःशुल्क मिली चीजें कभी बदली नहीं जा सकती। और दूसरी बात ये कि मानव मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग नहीं हुआ है। मन इतना शक्तिशाली है कि इसे जो भी काम सौंपा जाए कर सकता है, लेकिन आमतौर पर हम बड़े और महत्वपूर्ण कामों के बदले छोटे मोटे कामों के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं। कई विश्वविद्यालयों ने यह साबित कर दिया है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी क्षमता का 10% ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी शेष क्षमता यूं ही अनछुई रह जाती है। अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। अपना लक्ष्य अपने मस्तिष्क रूपी जमीन में बो दीजिए। यह आपके पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। आप एक बेहद कामयाब सेल्समैन बनना चाहते हैं, कंपनी के कुशल और सक्रिय कर्मचारी के रूप में जगह जगह जाना चाहते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि इस लक्ष्य रूपी बीज का रोपण अपने दिलो दिमाग में कर लें। जतन से एकाग्रचित्त होकर इसकी देखभाल करें, लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ें, कार्यशील रहें, और एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। कोई सवाल ही नहीं है कि ऐसा ना हो। आप समझ लीजिए कि ये प्रकृति के अन्य नियमों की तरह एक नियम है, जैसा सर आइजैक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि यदि आप किसी इमारत की छत से छलांग लगा दें तो आप नीचे ही आएंगे, ऊपर नहीं जा सकते। प्रकृति के सभी नियम हमेशा सही होते हैं, हमेशा काम करते हैं। आप भी बिल्कुल सकारात्मक दिशा में अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। हमेशा जागी आंखों से सपना देखिए कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर दिया है। उन कामों के बारे में सोचिए और खुद को उन्हें करता हुआ भी देखिए जो लक्ष्य तक पहुंचने के बाद आपको करने हैं। आज हमारे समय के दौर को यदि औषधियों का युग या अल्सर और नर्वस ब्रेकडाउन का युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज जब चिकित्सा विज्ञान ने स्वास्थ्य और लंबी उम्र पाने की दिशा में इतनी कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद लोग समस्याओं से जूझने में तनावग्रस्त हो रहे हैं और खुद को असामयिक मौत की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने महान प्राकृतिक नियमों को अपनाना नहीं सीखा, जो हमारे लिए बेहद कारगर और लाभकारी हैं। कृपया अब साइड बी सुनिए। हमारे सोचने विचारने के तरीके में ही ये चमत्कार छुपा है। दरअसल हर व्यक्ति अपनी समस्त सोच का ही योगफल होता है, वो स्वीकार करे या न करे, लेकिन वो आज जहां जिस स्थिति में भी है वो उसकी अपनी सोच का ही नतीजा है। हम में से हर एक को भविष्य में भी अपनी आज की सोच का ही प्रतिफल मिलने वाला है, क्योंकि आज, कल या अगले महीने या अगले वर्ष हमारी सोच की जो दिशा रहेगी उसी से हमारा भविष्य या हमारा जीवन निर्धारित होगा। आपका मन मस्तिष्क ही आपके संपूर्ण व्यक्तित्व और जीवन को निर्देशित करता है। मुझे याद है एक बार मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में सड़क किनारे मैंने एक भारी भरकम मशीन को भीषण आवाज के साथ काम करते देखा। मशीन एक बार में करीब 20 टन मिट्टी उठा रही थी और एक छोटा सा आदमी पहिया हाथों में थामे मशीन को निर्देशित कर रहा था। एकदम से मुझे लगा कि इस मशीन की तुलना मानव मस्तिष्क से की जा सकती है और विशाल ऊर्जा के स्रोत इस मस्तिष्क रूपी मशीन का नियंत्रण हमारे अपने हाथों में है। क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इस शक्तिशाली मशीन को इसी के भरोसे छोड़कर किसी खड्ड में गिर जाने देंगे, या आप दोनों हाथ मजबूती से
इसके व्हील पर जमाए रखेंगे और इसकी ताकत किसी खास उद्देश्य के लिए लगाएंगे? ये दोनों विकल्प आपके ऊपर हैं, क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मशीन का नियंत्रण आपके हाथों में है। अब देखा ना आपने कि हमें सफलता प्रदान करने वाला नियम भी एक दो धारी तलवार की तरह है। हमें अपनी सोच, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। विचारों का ये नियम जहां एक ओर आदमी को सफलता, सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है, उसे जीवन में वे खुशियां उपलब्ध कराता है जिनका उसने अपने और अपने परिवार के लिए कभी सपना देखा था, वहीं दूसरी ओर यही नियम उसे गटर में भी धकेल सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य किस तरह इस नियम का इस्तेमाल करता है। यही है दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य। अब सवाल यह है कि मैं इसे आश्चर्यजनक क्यों कहूं और रहस्य भी क्यों कहूं? वास्तव में यह कोई रहस्य तो बिल्कुल नहीं है। पहले पहल किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस प्राकृतिक नियम की सच्चाई प्रमाणित की थी और बाद में पूरी बाइबल में बार बार इसका जिक्र हुआ है, लेकिन बहुत थोड़े लोगों ने इसे समझा और सीखा है। यही कारण है कि ये लोगों के लिए आश्चर्यजनक है और इसी वजह से ये रहस्य भी बना रहा है। मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने शहर की गलियों में जाएं और एक एक कर हर व्यक्ति से पूछें कि सफलता का रहस्य क्या है, तो आपको महीने भर की कोशिश के बाद ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो आपको ये बता सके। आज जो कुछ हमने जाना है वो हमारे लिए वास्तव में अत्यंत मूल्यवान है, यदि हम इसे समझकर इसे जीवन में लागू भी कर सकें। ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमसे जुड़े और हमारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन को नीरस और उबाऊ नहीं बल्कि एक उत्तेजनापूर्ण अभियान होना चाहिए। आदमी को अपनी जिंदगी पूरी जिंदादिली से भरपूर जीनी चाहिए। उसे सुबह सवेरे नींद टूटने पर खुश होना चाहिए। उसे अपना मनपसंद व्यवसाय करना चाहिए क्योंकि वो इसे बेहतर ढंग से करता है। एक बार मैंने एक दैनिक के संपादक का व्याख्यान सुना था। उन्होंने अंत में जो कुछ कहा उसे मैं कभी भुला नहीं पाया। उन्होंने कुछ इस तरह कहा था कि अपने व्यवसाय में मैंने कई बातें जानी। एक तो ये कि लोग मूल रूप से भले होते हैं और ये भी कि हम सभी कहीं से आए हैं और हमें कहीं जाना है। इसलिए इस धरती पर बीच का समय हमें एक रोमांचक अभियान की तरह बिताना है। सृष्टि के रचयिता ने कहीं पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनाई है, लेकिन उस महान शिक्षक ने, उस रचयिता ने समय समय पर इस रहस्य का उद्घाटन किया है कि तुम जैसा विश्वास करोगे वो तुम्हारे समक्ष सत्य बनकर अवतरित होगा। मैं आपको परीक्षा का एक मौका देना चाहता हूं। यह परीक्षा 30 दिनों तक चलेगी। यदि आपने अच्छी परीक्षा दी तो ये आपके जीवन को बेहतर से बेहतर रूप में पूरी तरह बदल देगी। 17वीं शताब्दी में वापस लौटें, जब महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने हमें भौतिकी के कुछ नियम बतलाए थे, जो मनुष्य पर भी उतनी ही सच्चाई से लागू होते हैं जितनी की सृष्टि की अन्य वस्तुओं पर। इन नियमों में से एक है कि प्रत्येक क्रिया की बिल्कुल समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि हम अपने आप पर इसे लागू करें तो इसका मतलब है कि हम मूल्य चुकाए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। 30 दिनों के आपके प्रयोग का नतीजा बिल्कुल उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में आपने प्रयास किया होगा। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कई वर्षों तक कठिन परिश्रम और अध्ययन करने का मूल्य चुकाना होगा। उसी तरह औरों को समझाने या सहमत कराने में या बिक्री के व्यवसाय में भी हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चीजों को बेच सकने की या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की या स्वीकृत कराने की भी हमारी क्षमता कितनी है। लेकिन औरों को बेहतर जीवन पाने का तरीका समझाने में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने प्रयास में कितना मूल्य चुकाते हैं और हमें यह मूल्य चुकाने को तैयार भी रहना चाहिए। अब सवाल है कि यह मूल्य है क्या? इसमें कई बातें हैं। पहली तो यह कि हमें बौद्धिक रूप से और भावनात्मक रूप से यह समझ लेना चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही बनते भी हैं। इसलिए अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। यानी हमें अच्छी तरह समझ लेना होगा कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। दूसरी बात, हमें अपने मन से सभी अड़चनों और बेड़ियों को काट फेंकना होगा और ये सोचकर काम को अधिकतम आगे बढ़ाना होगा कि यही काम हमारे लिए दैवीय रूप से निर्धारित है। यानी ये समझना होगा कि सभी सीमा रेखाएं हमारी खुद की बनाई हुई हैं और हमारे सामने कल्पना से भी बढ़कर अवसर मौजूद हैं। अर्थात हमें तमाम संकीर्णताओं से और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना होगा। तीसरी बात, अपनी समस्या पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रेरित करने में पूरी क्षमता और साहस का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भी। अपने मस्तिष्क को लक्ष्य के बारे में सभी संभव कोणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देनी होगी कि वो हर संभावित समाधान की परख कर सके।
यह विश्वास करने से इनकार करना होगा कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कभी कोई परिस्थिति आपको हरा भी सकती है। जब आपको लक्ष्य की ओर ले जाने वाला मार्ग स्पष्ट दिखे तो बिल्कुल तत्परता से फैसला लेते हुए काम करना होगा और अपने आप को लगातार इस तथ्य से अवगत कराते रहना होगा कि आप अपनी उपलब्धियों के क्षेत्र के बीचों बीच खड़े हैं। और चौथी बात कि आप जो कुछ भी कमाएं उसका 10% निश्चित रूप से बचाएं। यह हमेशा याद रखें कि आपका व्यवसाय चाहे जैसा भी है, यदि आप मूल्य चुकाने को तैयार हैं तो उसमें अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं। आइए हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहरा लें जो एक खूबसूरत जीवन बिताने के मूल्य के तौर पर हमें चुकाना है। पहला, हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। दूसरा, कल्पना शब्द का महत्व समझें और अपने मस्तिष्क को ऊंची उड़ान भरने दें। तीसरी बात, साहस, हर दिन अपने लक्ष्य पर एकाग्र चित्त हों। और चौथी बात, जो भी कमाएं उसका 10% बचाएं। साथ ही ये भी याद रखें कि कोई भी विचार तब तक व्यर्थ है जब तक हम उसे कार्यान्वित नहीं करते हैं। और अब मैं 30 दिनों के परीक्षण को समझाने की कोशिश करूंगा। अपने दिमाग में यह स्पष्ट कर लें कि इस परीक्षण में आप कुछ भी खोने नहीं जा रहे हैं, बल्कि मुमकिन है कि आप सब कुछ पा सकते हैं। दो बातें हम सब पर लागू होती हैं। हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं और हम सब किसी न किसी चीज से भयभीत रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक कार्ड पर लिखें कि वो क्या चीज है जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। हो सकता है कि ये रुपया पैसा हो, आप अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहते हो, या एक खास परिमाण में रुपया कमाना चाहते हो सकता है कि आप एक खूबसूरत मकान चाहते हो, या अपने व्यवसाय में कामयाबी चाहते हो, या फिर जीवन में एक खास मकाम की तमन्ना हो आपको, या फिर परिवार में ज्यादा तालमेल और एकता की अभिलाषा हो। हम सब कुछ न कुछ की तमन्ना जरूर रखते हैं। आप अपने कार्ड पर स्पष्ट लिखिए कि आपकी कामना क्या है। यह निश्चित कर लीजिए कि यही आपका एकमात्र और स्पष्ट लक्ष्य है। आप अपना यह कार्ड किसी और को मत दिखाइए, बल्कि उसे अपने पास रखिए ताकि आप दिन भर में कई बार इसे देख सकें। इस पर लिखे गए लक्ष्य के बारे में हर सुबह नींद से जागने पर प्रफुल्लित और शांत चित्त से सोचिए। दिन भर में जितनी बार मौका मिले इस कार्ड को देखिए और रात में सोने जाने से पहले भी देखिए। कार्ड को देखते समय यह बात याद रखें कि आप वैसे ही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। और चूंकि अभी आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए यह समझिए कि बहुत जल्दी ही आप इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। दरअसल जिस पल आपने अपनी इच्छा कार्ड पर लिखी और उसके बारे में सोचना शुरू किया, उसी पल से वो लक्ष्य आपका हो गया। जब आप काम से बाहर निकलते हैं तो आसपास फैली प्रचुरता की ओर देखिए। इस तरह की प्रचुरता पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना औरों का है। यदि आप चाहें और प्रयत्न करें तो ये प्रचुरता आपकी हो सकती है। अब हम थोड़े मुश्किल हिस्से की तरफ आते हैं। मुश्किल इसलिए कि इसके अनुसार आपको कुछ नई आदतें विकसित करनी होंगी और नई आदतें आसानी से नहीं बनती हैं, लेकिन अगर एक बार पड़ जाएं तो फिर जीवन भर आपके साथ बनी रहती हैं। जिस चीज से भी आपको भय लगता हो उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। हर बार जब कोई भयानक और नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसकी जगह पर अपने सकारात्मक और महत्वपूर्ण लक्ष्य का विचार, उसकी सजीव कल्पना मन में ले आइए। इस दौरान ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा कि यह प्रयास छोड़ दिया जाए, क्योंकि आदमी के लिए सकारात्मक सोचने की अपेक्षा नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है। और यही वजह है कि सिर्फ 5% लोग ही कामयाब हो पाते हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसी प्रतिशत वाले वर्ग में अपनी जगह बनाएं। इन 30 दिनों के लिए आपके मस्तिष्क का नियंत्रण पूरी तरह आपके हाथों में होना चाहिए। इस दौरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी अनुमति आप दें। 30 दिनों की इस परीक्षण अवधि के दौरान हर दिन आप उससे भी ज्यादा काम करें जितना आपको करना है। इसके अलावा एक उत्साही सकारात्मक रुख बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा कोशिश करें। ये सारा कुछ ये ध्यान रखते हुए करें कि जीवन में आपको उसी अनुपात में कुछ मिलेगा जिस अनुपात में आप लगाएंगे। जिस क्षण आप किसी लक्ष्य की दिशा में काम करने का फैसला करते हैं, उसी क्षण आप एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि आप उसी क्षण ऐसे सफल लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं जिन्हें मालूम है कि वे किधर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही आप प्रत्येक 100 में से शीर्ष के 5 लोगों में आ गए। लक्ष्य किस तरह हासिल किया जाए, इस चिंता में अपने आप को बहुत ज्यादा मत उलझाइए। इसे पूरी तरह उस शक्ति पर छोड़ दीजिए जो आपसे ज्यादा समर्थ है। आपको सिर्फ ये मालूम करना है कि आप किधर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। बाकी के सारे प्रश्न जैसे जैसे सामने आएंगे उनका जवाब भी खुद ब खुद मिलता जाएगा। आप धर्मोपदेश के ये शब्द याद रखिए और उन्हें परीक्षण के दौरान हर दिन अपने सामने रखिए। प्रश्न पूछो और उसका जवाब तुम्हें प्राप्त होगा। खोजो और तुम उसे पा लोगे। दस्तक दो,
तुम्हारे लिए द्वार खुलेगा, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो जिज्ञासा रखता है उत्तर पाता है, जो ढूंढता है उसे प्राप्त होता है, और जो दस्तक देता है उसके लिए द्वार खुलता है। ये शब्द जितने सहज हैं उतने ही चमत्कारी भी। दरअसल ये सिद्धांत इतना सरल है कि हमारे कठिन शब्दों में उलझकर इसे समझना शायद ज्यादा मुश्किल होगा। बस आपके लिए जरूरी है कि इन 30 दिनों के दौरान आपके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी। चाहे आप किसी भी पेशे से जुड़े हों, इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करें, जैसा अब तक आपने पहले कभी नहीं किया। हर दिन अपना लक्ष्य अपने सामने रखें। उसके बाद जीवन का जो नया पहलू आपके सामने होगा उस पर आपको खुद आश्चर्य होगा। प्रसिद्ध संपादिका और लेखिका डोरोथी ब्रैंड ने अपने लिए इस राज को ढूंढ निकाला। अपनी पुस्तक वेक अप एंड लिव में इस बारे में उन्होंने लिखा है। उनका पूरा चिंतन मनन और दर्शन जैसे इन शब्दों में समा गया है। इस तरह काम करो मानो असफल होना असंभव है। डोरोथी ने अपनी परीक्षण अवधि पूरी ईमानदारी और विश्वास से पूरी की, और आश्चर्यजनक सफलता ने उनके पूरे जीवन में बदलाव ला दिया। अब आप 30 दिनों तक अपना परीक्षण करें, लेकिन तब तक परीक्षण शुरू न करें जब तक आप इससे जुड़े रहने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार न कर लें। आप पाएंगे कि दृढ़ लगनशील होने की वजह से आप में विश्वास भी झलक रहा है। कहा जा सकता है कि दृढ़ लगन विश्वास का ही दूसरा नाम है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कभी भी लगन से काम नहीं कर सकते। यदि 30 दिनों के परीक्षण के दौरान आप असफल हो जाएं, यानी नकारात्मक विचारों से पराजित हो जाएं, तो फिर से शुरुआत करें। धीरे धीरे आपकी नई आदत बन जाएगी और आप अपने आप को उन गिने चुने लोगों में पाएंगे जिनके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। आप अपने कार्ड को मत भूलें। जब आप जीने का ये नया ढंग शुरू करते हैं तो ये कार्ड आपके लिए निहायत जरूरी है। इसकी एक तरफ आप अपना लक्ष्य लिखें, जो भी आपका लक्ष्य हो, और दूसरी तरफ धर्मोपदेश की ये पंक्तियां लिखें। पूछो और वो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो और तुम उसे निश्चित पाओगे, दस्तक दो और द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा। परीक्षण के दौरान अपने खाली समय में प्रेरक पुस्तकें पढ़ें। यह आपके लिए काफी उपयोगी रहेंगी। जीवन में कभी भी कोई महान कार्य बिना प्रेरणा के संपन्न नहीं हो सका है। यह ध्यान रखें कि परीक्षण अवधि के 30 दिनों के दौरान आपकी प्रेरणा अपने शीर्ष बिंदु पर रहे। सबसे बड़ी बात कि आप चिंता बिल्कुल न करें, क्योंकि चिंता भय को जन्म देती है और भय जीवन को तोड़ देता है। याद रखें कि आपको अपना लक्ष्य अपने सामने बिल्कुल स्पष्ट रखना है, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद तय होती चली जाएंगी। यह भी ध्यान रखें कि आप हमेशा शांत और प्रसन्न चित्त बने रहें। किसी भी छोटी मोटी बात को इजाजत ना दें कि वो आपको परेशान या खिन्न करे और मार्ग से हटा दे। हो सकता है कि परीक्षण को कठिन जानकर कोई कहे कि मैं इसकी चिंता क्यों करूं। देखिए, जीवन में कोई भी असफल होना नहीं चाहता, कोई भी अधकचरा रहना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि जीवन चिंता, भय और निराशा से भरा हो। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप नकारात्मक विचारों की फसल बोते हैं तो आप नकारात्मक सोच से भी भरे रहेंगे, और यदि सकारात्मक विचार बोते हैं तो आपका जीवन प्रसन्नचित्त, सफल और सकारात्मक बनेगा। और अब एक बात और, अक्सर ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है कि सुनी गई बातें धीरे धीरे भूलने लगती हैं। इसलिए इस रिकॉर्ड को बीच बीच में बजाकर अपने आप को याद दिलाते रहें कि नई आदत विकसित करने के लिए आपको क्या करना है। नियमित अंतराल पर अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर इसे सुनें। आपको ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जिनका कहना होगा कि वे इस नियम को जाने समझें सीखे बिना ही पैसा कमाना चाहते हैं। ये वैसे लोग हैं जो बिना कोई परिश्रम किए, बिना कोई कीमत चुकाए मुफ्त में ही बहुत कुछ पाना चाहते हैं, और ऐसे लोग जीवन में असफल रहते हैं। यहां जायज और सार्थक ढंग से पैसा कमाने का सर्वोत्तम तरीका है कि लोगों को उपयोगी और आवश्यक वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। हम अपने उत्पाद और सेवाओं का विनिमय ही लोगों के पैसों से करते हैं। इसलिए प्रामाणिक नियम के अनुसार हमें उसी अनुपात में आर्थिक लाभ हासिल होगा जिस अनुपात में हम लोगों की सेवा करेंगे। सफलता कभी भी पैसा कमाने का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके विपरीत सफलता के परिणाम स्वरूप ही हम पैसा कमा पाते हैं, और सफलता हमें उसी अनुपात में हासिल होगी जिस अनुपात में हम परिश्रम करेंगे, लोगों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। अधिकांश लोग इस नियम को उल्टा समझते हैं। उनका मानना होता है कि अगर आप भरपूर पैसा कमा रहे हैं तो आप सफल हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब पहले आप सफलता प्राप्त कर लें। अन्यथा उस आदमी की कहानी का उदाहरण ही बनेगा जो अंगीठी के पास बैठ गया और कहने लगा कि पहले मुझे आंच दो, तब मैं लकड़ियां डालूंगा। आप क्या मानते हैं,
आज दुनिया में कितने लोगों का जीवन के प्रति ऐसा रवैया होगा? उनकी संख्या करोड़ों अरबों में होगी। जबकि हमें समझना चाहिए कि पहले ईंधन डालने पर ही आग मिलेगी। ठीक इसी तरह हमें पहले अपने सेवा कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और तब पैसों की उम्मीद करनी चाहिए। अपने आप को कभी पैसों से मत जोड़ें, बल्कि परिश्रम, कार्य सेवा, सपनों और उन्हें साकार करने की इच्छा से जोड़ें। आप ऐसा करके देखें और फिर देखिए कि आपके पास कितनी प्रचुर संपत्ति और समृद्धि आती है। समृद्धि भी परस्पर विनिमय के नियम पर ही आधारित है। कोई भी व्यक्ति जो समृद्धि के लिए परिश्रम और योगदान करता है, वो स्वयं को समृद्ध बनाता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि परिणाम आपको उन लोगों से न मिले जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, बल्कि किसी और जगह से मिले, क्योंकि ऐसा नियम है। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। 30 दिन की परीक्षण अवधि से एक एक दिन करके गुजरते हुए हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी सफलता हमेशा उस सेवा के परिमाण और गुणवत्ता से मापी जाएगी जो आपने लोगों को उपलब्ध कराई है, और पैसा सिर्फ इस सेवा को मापने का एक पैमाना है। कोई भी व्यक्ति तब तक समृद्ध नहीं बन सकता जब तक वो औरों को समृद्ध न करे। इस नियम में कोई अपवाद नहीं है। एक बार यदि यह नियम अच्छी तरह समझ लिया जाए तो कोई भी विचारवान व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बतला सकता है। यदि वो और अधिक चाहता है तो उसे लोगों को और अधिक सेवा उपलब्ध करानी होगी, और यदि वो और कम की चाहत रखता है तो उसे सेवा के परिमाण में भी कमी करनी होगी। यही वो मूल्य है जिसे आपको अपनी इच्छा और जरूरतों के लिए चुकाना होगा। यदि आप सोचते हैं कि आप औरों को दरकिनार कर स्वयं को समृद्ध कर लेंगे, तो यह आपकी भूल है। इससे आप स्वयं को ही दरकिनार कर लेंगे। यह बिल्कुल सांस लेने और छोड़ने की तरह जैसा सच है कि आप जितना कुछ देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। आप इस नियम को पलट सकते हैं, ऐसा कभी भूल कर भी मत सोचिएगा, क्योंकि यह असंभव है। एक जाने माने मनोचिकित्सक ने सफलता पाने के लिए 6 सूत्री उपाय बताए हैं। पहला, एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा, अपने को कम आंकने वाली नकारात्मक सोच को त्याग दें। तीसरा, उन सभी कारणों पर विचार करना बंद कर दें जो आशंका जतलाते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते। इसके स्थान पर उन कारणों के बारे में सोचें जो आपको सफल होने का विश्वास दिलाते हैं। अगर नकारात्मक विचार ही आप पर हावी हैं तो अपने बचपन के दिनों तक पीछे लौटकर उन कारणों को ढूंढ निकालने की कोशिश करें जिनकी वजह से पहले पहल ये बात आपके मन में बैठ गई कि आप सफल नहीं हो सकते। किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन लिखकर जिसे आप आदर्श रूप में अपनाना चाहते हैं, अपने विषय में अपनी धारणा को बदलें। आपने जिस आदर्श सफल व्यक्ति का अनुसरण करने का फैसला किया है, उसकी जगह पर स्वयं को रखकर सोचें और उसका अभिनय करें। मानव सभ्यता के ज्ञात इतिहास की शुरुआत से ही विशेषज्ञ लोगों ने जो कुछ कहा है उसको अपनाने की कोशिश करें। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनने की कीमत चुकाएं। यह काम निश्चित रूप से उतना मुश्किल नहीं है जितना कि एक असफल नाकाम व्यक्ति के रूप में जीवन जीना। 30 दिनों का परीक्षण पूरा करें, इसे दोहराएं और फिर दोहराएं। हर बार ये आदतें आपके भीतर आत्मसात होती जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप आश्चर्य करेंगे कि आप किसी और ढंग से कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस नए ढंग से जीवन जिएं और प्रचुरता का द्वार आपके समक्ष खुल जाएगा, और चारों ओर से सुख समृद्धि की ऐसी वर्षा होगी जिसके बारे में कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पैसा भरपूर मिलेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको शांति मिले। और ये नियम अपनाकर आप उन गिने चुने लोगों में शामिल हो जाएंगे जो शांत, आनंदपूर्ण और सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज से ही आरंभ कीजिए। याद रखिए, खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए एक बिल्कुल नया जीवन आपके सम्मुख है। वीडियो ऑडियो सभी को क्लियर था दोस्तों? क्या क्या आपकी लर्निंग रही, एक बार चैट बॉक्स में डालिए। कैसा लगा ये ऑडियो और क्या क्या आपकी लर्निंग रही? लर्निंग क्या रही वो डालिए, लर्निंग क्या रही वो डालिए। क्या इस ऑडियो से एक लर्निंग, 2 लर्निंग, 3 लर्निंग आपने ली? सबसे ज्यादा बार जो उन्होंने बात कही है, लक्ष्य निर्धारित करना, और दूसरी बात कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। तो उसी के लिए जो हमने मई महीने में आपके लिए सेशन रखा है, सबसे पहला वो गोल सेटिंग का ही रखा है।
और आपकी सोच को डेवलप करने के लिए हमने आपको वो पावर अफर्मेशंस दी है कि वो रोज आपको अपने से कहनी है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा सुने जाने वाला ऑडियो है जो हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी भाषा में अवेलेबल है। कार्ड पे आपको अपने लक्ष्य लिखने हैं जो आप पाना चाहते हैं। जब गोल सेटिंग में हम करेंगे तो इसका आपका एक कार्ड भी बनवाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि आप अपने जो सर्विस दे रहे हैं, जितनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, उसी अनुपात में हम कमा पाते हैं। बहुत डीप लर्निंग है, लेकिन सबसे बड़ी लर्निंग जो बार बार है कि आपके जो विचार हैं वो आपका भविष्य बनाते हैं, और जो आपके लक्ष्य हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ जाना है। इसका मैं YouTube का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ये भी एक टास्क होता है कि इसको आप अगर डेली सुने लगातार 30 दिन तक, तो जो आपकी न्यूरो साइंस हैं ब्रेन के, वो इसको ग्रैब कर लेंगे और आप इसी की तरह सोचने लग जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने इसका नाम भी दिया है 30 डे चैलेंज। लेकिन ये 30 डे लगातार होना चाहिए, इसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए। तो कौन कौन ये चैलेंज ले सकता है 30 डे तक डेली सुनना? आपको 30 से 40 मिनट निकालने पड़ेंगे। पहले 10 दिन आप इसको नॉर्मल स्पीड में सुन सकते हैं। नेक्स्ट 10 डेज आप इसको 1.25 स्पीड पे कर सकते हैं। उसमें थोड़ा तेज तेज बोलेंगे, लेकिन क्योंकि आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। जो 30% वाला कूपन है उसमें दो चीज लिखी है कि वो जो सेशन है केवल मेरे थ्रू लीड होने चाहिए, और वो सेशन डिजिटल पब्लिसिटी या बीमा बडी के बैनर पे आने चाहिए, क्योंकि वो किसी और के बैनर पे हैं। तो उनका मुन्ना जी से कोई भी वो नहीं है, लेना देना नहीं है। हमारे बैनर पे भी बहुत जल्दी रिटायरमेंट का आएगा, मे बी जुलाई में आएगा, तब आप कर लीजिएगा। उस समय आपको 30% का वो मिलेगा। तो उसमें दो चैलेंज दोस्तों आपको लेने हैं। एक तो जो मैंने आपको अफर्मेशन दी हैं, सबने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था अफर्मेशन का? मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूं, जिन्होंने नहीं लिया वो ले लीजिए, उसको हम ग्रुप में भी सेंड कर देंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन्होंने कहा है कि अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं, पॉजिटिव विचार देने हैं, तो ये आपको 30 डेज तक अपने आप से डेली कहने हैं। और अगर आप इस ऑडियो को 30 डेज तक डेली मैं आपको सुन बताना सकें, तो आप देखिएगा 30 डे में आपके अंदर एक रूपांतरण चालू होगा। लेकिन ये चैलेंज है, तो आप में से कौन कौन एक्सेप्ट करता है, तो उनको मैं एक रिपोर्टिंग का फॉर्मेट भी दे दूंगा कि आपको इसमें उसकी कैसी रिपोर्टिंग करनी है। क्योंकि सबसे पहले हमें जो वर्क करने हैं हमारे रूट्स पे करने हैं। जब रूट्स पे वर्क होगा तो फ्रूट अपने आप चेंज होंगे। सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट पे तो वर्क करें, और इसमें जो चीजें बोलनी है माइंडसेट पे वर्क करने के लिए, उसके लिए हमने आपको पावरफुल अफर्मेशन दी है। गोल सेटिंग की जब वर्कशॉप होगी तो उसमें ये पूरा कवर होएगा कि इसको कैसे करते भी हैं। तो ये वीडियो का लिंक कल आपको मिल जाएगा ग्रुप में। इसको आप डेली सुनिएगा, और मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगा, उसमें आपको लिखना है Day 1/30 पावरफुल अफर्मेशन डन, Day 1/30 ऑडियो लिसनिंग डन। उसी तरह जब Day 2 पे आप जाएंगे तो Day 2/30 पावरफुल अफर्मेशन डन, वीडियो ऑडियो लिसनिंग डन। अगर कोई भी दिन आपका मिस होता है
तो उसमें फिर आपको फर्स्ट डे से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने 7 दिन लगातार किया लेकिन 8वें दिन आप चूक गए, तो फिर आपको डे 1 से ही वो स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? क्योंकि उसने उसे लास्ट बात भी बहुत अच्छी बोली कि आप इसको करेंगे। खोने के लिए आपके पास क्या है दोस्तों? अच्छा एक चीज बताइए, अगर ये चीज आप करते हैं तो खोने के लिए क्या है? वीडियो में भी बोली थी कि अगर आप ये चैलेंज लेते हैं तो खोने के लिए आपके पास क्या है, लेकिन पाने के लिए आपके पास एक असीम संभावनाएं खुल जाएंगी जो 30 दिन के बाद आपको खुद पता चलेगा। तो खोने के लिए तो उसमें कुछ भी नहीं है। जो भी आपका लक्ष्य है, उन्होंने कहा एक लक्ष्य बनाओ, एक छोटा सा आप पेपर ले लीजिए, इस तरह का छोटा छोटा पेपर ले लीजिए, आपका A4 के पेपर का पीस करके, और जो भी आपके 5-6 लक्ष्य आप पाना चाहते हैं उसको इस पेपर पे लिखिए और इस पेपर को अपने पर्स में रखिए। सुबह जैसे ही उठें इस पेपर को देखना है। कहीं मीटिंग के लिए बैठे हैं वेटिंग एरिया में, इस पेपर को 1 मिनट दिखा देख के बैठ लीजिए। मेट्रो में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, इस पेपर को देख लीजिए। दिन में जब जब मौका मिले इसको 1 मिनट गोल रीडिंग भी कहते हैं, कि 1 मिनट में आपके जो भी 7-8 गोल हैं उसको रीड कर लीजिए। वो आप बना सकते हैं। एक छोटा सा पेपर बस आपको लेना है और गोल बनाने हैं। अच्छा दूसरी चीज है कि जब कभी आपको ऐसे गोल बनाने हो तो मार्केट से येलो पेपर्स आते हैं, जैसे व्हाइट पेपर होते हैं ऐसे येलो पेपर आते हैं। आप मार्केट से येलो पेपर खरीद लीजिएगा। गोल सेटिंग में जब आप आएंगे तो आपको पहले सब इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी। येलो पेपर पे रेड पेन से आप लिखेंगे ना तो वो बहुत ज्यादा और इम्पैक्ट डालते हैं। स्टिकी नोट्स नहीं, येलो पेपर ही आते हैं प्रिंटिंग के। आप उनसे कहिए कि मेरे को येलो पेजेस चाहिए। जैसे A4 में अलग अलग कलर के आते हैं। कभी आपने बहुत पुराने देखे हो तो LIC के भी लीफलेट जो बन के आते थे, कभी येलो पेजेस पे प्रिंट होके कोई प्लान का आता था, कोई गुलाबी पेज पे आता था, कोई ब्लू से पेज पे आता था, बहुत हल्का सा ब्लू से पेज पे आते थे उस समय बीमा बचत और उसके। तो ऐसी येलो पेपर्स भी आपके पास आते हैं A4 की शीट पे, वो आप मार्केट से ले सकते हैं। उस पे आप अगर अपना गोल लिखते हैं रेड पेन से, तो वो एक यूनिवर्स का एक अलग सिग्नल होता है, अलग सिंबल होता है। वो भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। पुराने जमाने में आप देखते होंगे बही खाता जब बनाते थे लोग, तो लाल पेन से वो येलो शीट्स पे ही बनाते थे। जिस समय ये सॉफ्टवेयर नहीं होते थे टैली या बिजी, तो मुनीम जी जो बैठते थे वो वैसे ही बही खाता बनाते थे। याद है किसी को? देखा है किसी ने? वो क्यों बनाते थे? वो तब से ही चली आ रही है। तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। अगर अभी नहीं है तो व्हाइट पेपर पे लिखिए, जब गोल सेटिंग वाली क्लास में आएंगे तो उस समय आपको पूरा वो इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों किस तरह से चलने वाला है अपना ये पूरा 1 साल? आर यू हैप्पी एंड एक्साइटेड? किस तरह से ये पूरा 1 साल चलेगा? तो ये था आज हमारा ओरिएंटेशन डे के लिए। बाकी अब 16th को हम मिलेंगे और उसमें हम LICs के बारे में जानकारी लेंगे, और फिर हम एक 4 दिन का सेशन करेंगे गोल सेटिंग का। मार्वलस सेशन होगा, पूरा एक्टिविटी बेस्ड सेशन होगा। बहुत सारी एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेगी। तो उसमें रिकॉर्डिंग के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग पे आप अकेले एक्टिविटी नहीं करेंगे। जब ग्रुप के साथ आप होंगे तो उस समय आपकी एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। ऑडियो का लिंक आपको ये मिल जाएगा जिससे आप इसको जल्दी से ही 30 डे चैलेंज ले सकें। और जो लिंक मैंने आपको वो वाला दिया है जो पावर अफर्मेशन दी है, वो भी अभी आपके ग्रुप में आ जाएगी। बहुत जल्दी आप दूसरे ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, उसमें आपको ये सब रिपोर्टिंग करनी है। क्लियर है दोस्तों फॉर्मेट सबको किस तरह से ये चलेगा? लेकिन
इस ऑडियो में आपने एक चीज और सुनी होगी कि कार्यवाहन होना पड़ेगा, मतलब एक्शन लेने पड़ेंगे। तो जो भी चीज आपको बताई जाएगी इस एक साल में, आपको उस पर दोस्तों एक्शन लेने पड़ेंगे। विचार काम नहीं करता, उस विचार पे जब आप एक्शन लेते हो तो वो काम करता है। और यही चीज इस ऑडियो में बोली। इस ऑडियो को आप सुनोगे ना 30 दिन तक, बहुत सारी चीजें आपकी खुद ही क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डाउट्स आपके खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे। जो भी आपको एक फियर लगता है बड़े लोगों से मिलना, ये सब कहाँ से चालू हुआ, बिलीफ सिस्टम की जब हम क्लास लेंगे तो उसमें आपका ये तो सब डिलीट ही करवाएंगे। लेकिन ये ऑडियो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसका आपको मैं भिजवा दूंगा, जिससे कि आप कल से ही उसको चालू कर सकें। तो ये था दोस्तों डे 1। आपका कोर्स में जुड़ने के बाद क्या रिएक्शन है, 2-3 लाइन में फीडबैक जरूर दीजिएगा ग्रुप में कि आज ओरिएंटेशन डे अटेंड करने के बाद आपको कैसा लगा, आगे की जर्नी के लिए आपका क्या एक्साइटमेंट लेवल है, जिससे कि मेरे को भी अच्छा लगेगा और ग्रुप में मैं सबके मैसेज पढ़ूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट। और बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, बस आप रेडी रहिए उस पे एक्शन लेने के लिए। बहुत सारे ऐसे आपको मेथड्स मिलेंगे, जैसे वीडियो है, ये ऑडियो है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको दिखाएंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ट्रेनिंग के माध्यम से। क्योंकि अलग से मैं आपको ये वीडियो देता तो आप में से सब बताइए कि कौन इसको पूरा सुनता। अगर मैं केवल इसका लिंक शेयर कर देता तो कौन इसको पूरा सुनता। अगर ये मैं लिंक शेयर कर देता केवल, तो कौन इसको पूरा इतने ही इत्मीनान से सुन पाता। कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन में जाते, फोन बज गया तो उसको ले लिया, घर पे कोई आ गया तो उसको ले लिया। इतने इत्मीनान से आप नहीं सुनते जब तक कि इस वीडियो की अहमियत का नहीं बताया। तो उसी तरह बहुत सारे ऐसे ऑडियोज वीडियोज हैं जो आपकी लाइफ को बहुत चेंज करेंगे, और वो सब हम इन प्रोग्राम के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे, आपको देंगे, जो आपको लाइव क्लास में हम चला के दिखाएंगे। कुछ ऑडियो वीडियोस ऐसे होंगे दोस्तों जिनको हम लाइव क्लास में जब चला रहे होंगे तो हमें उस पोर्शन की रिकॉर्डिंग या तो कट करनी पड़ेगी या उसको उस समय रोकना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कॉपीराइट इशू भी आ जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब सेशन हो तो कोशिश कीजिए कि उसको लाइव अटेंड कीजिए। आपको सेशन का पूरा वो तो मिलेगा, लेकिन जैसे जो ऑडियो वीडियो चला है, हो सकता है आपका वो मिस हो जाए। काफी सारी चीजें जो आपके माइंडसेट को चेंज करेगी, वो पूरा इस कोर्स में मिलेगा। और प्रोफेशनल का तो अलग बनाया ही हुआ है, वो तो आपको हर कोई सिखा रहा है। लेकिन ये चीजें जो है, बहुत कम लोग हैं जो बता रहे हैं या सिखा रहे हैं। और इस पे एक्शन कैसे लेने हैं, उसके लिए किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट बना के नहीं दिया है। तो इसमें जो हमारा जो मेन वर्क है, आपको डॉक्यूमेंट बना के दिया जाएगा, जिससे कि आप उसको खुद भरें, खुद लिखें, खुद उस पर वर्क करें। तो दोस्तों मिलते हैं 16 तारीख को। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त भी इस सेशन में अटेंड होना चाहें तो आप रेफर कर सकते हैं, मुन्ना जी को उनका नाम नंबर दे सकते हैं। और 16 तारीख को हम इसको चालू करेंगे। तब तक आप ये चैलेंज लीजिए। 16 दिन के बाद ये मेरा 50% चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद हम फिर सेकंड सेशन में मिलेंगे 30 तारीख को, कि मैंने 1 महीने का चैलेंज कंप्लीट किया। और उसमें आप बताइए कि आपको 1 महीने में क्या रूपांतरण आया, क्या चेंज लग रहा है। तो मिलते हैं जल्दी 16 तारीख को। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आप सभी के साथ 16 तारीख को मिलने के लिए। इसी तरह के सेशन आते रहेंगे, आपको बहुत चेंज लगेगा हर चीज में, लाइफ के हर पहलू में। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि ट्री जैसा होता है, कि डाउन साइड भी ग्रो करवाएंगे, अपसाइड भी ग्रो कराएंगे, लीव्स स्किल्स के ऊपर भी काम करेंगे, और सारी चीजें भी आपको देंगे रिलेशनशिप के ऊपर। सारी चीजें बहुत एक्सरसाइज आपकी होने वाली हैं। तो थैंक यू दोस्तों।
मिलेंगे बहुत जल्दी हमारे 16 तारीख को सेशन को। और जो भी अपना फीडबैक, एक्साइटमेंट लेवल इस कोर्स में जुड़ने के बाद कैसा आपको लग रहा है, जो भी शेयर करना चाहे आप सब ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ग्रुप को मैं थोड़ी टाइम के लिए ओपन करवाऊंगा। थैंक यू दोस्तों एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच।